अग्रवाल समाज नागदा के अध्यक्ष सुनील गुप्ता एवं ट्रस्ट के सह सचिव योगेश अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायालय में दायर एक वाद में माननीय न्यायाधीश चंद्रसेन मोवेल ने स्वयंभू व तथाकथित अध्यक्ष मनीष अग्रवाल के तमाम अधिकारों पर रोक लगाते हुए 11 अप्रैल 2026 को दिए गए आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि मनीष अग्रवाल मामले में अंतिम निर्णय आने तक ट्रस्ट की किसी भी संपत्ति का अंतरण एवं ट्रस्ट के बैंक खातों से किसी भी प्रकार का आहरण लेन देन नहीं करेंगे। कुछ समय पूर्व समाज में तथाकथित रूप से खुद को अध्यक्ष घोषित करने वाले मनीष अग्रवाल के विरुद्ध ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में विवादित रूप से ट्रस्ट पर कब्जा करने की शिकायत की थी, जिस पर एसडीएम कोर्ट द्वारा वर्तमान कार्यकारिणी को विवादित मानते हुए आदेश पारित करने के साथ प्रकरण के समुचित निराकरण के लिए इस मामले को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेश पारित किया था। लंबे समय से एडीजे न्यायालय में चल रहे इस महत्वपूर्ण मामले में विगत सप्ताह जो आदेश पारित किया गया है उसमें मनीष अग्रवाल को ट्रस्ट की किसी भी संपत्ति का अंतरण एवं ट्रस्ट के बैंक खातों से लेन देन करने पर रोक लगाई है। श्री गुप्ता एवं ट्रस्ट के सह सचिव योगेश अग्रवाल ने शिकायत में यह आरोप भी लगाया कि अग्रवाल समाज नागदा एवं बिरला ग्राम के कथित अध्यक्ष मनीष अग्रवाल द्वारा 28 फरवरी 2025 को अग्रवाल धर्मशाला को समाज के ही राहुल अग्रवाल को 7,95,000 रुपए में किराए पर दी थी, जिसकी अनुमति मनीष ने ट्रस्ट के पंजीयन अधिकारी से नहीं ली थी एवं राहुल अग्रवाल को किराए पर दी गई धर्मशाला की राशि 1 अप्रैल 2025 तक ट्रस्ट के खाते में जमा करनी थी, वह भी आज तक ट्रस्ट के खाते में जमा नहीं की गई है। इस प्रकार वर्तमान में कथित रूप से काम करने वाले स्वयंभू पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से आपराधिक न्यास भंग का कृत्य भी किया गया है। न्यायालय के दस्तावेजों में दर्ज एक महत्वपूर्ण बिंदु का उल्लेख भी हुआ है जो अग्रवाल शिक्षा समिति से जुड़ा हुआ है। इसमें न्यायालय ने अग्रवाल शिक्षा समिति जो कि 12 जनवरी 2082 से पंजीकृत हुई है को अग्रवाल समाज ट्रस्ट नागदा से पृथक माना है। समाज में स्वयं को अवैधानिक रूप से अध्यक्ष घोषित करने वाले मनीष अग्रवाल ने अपने साथियों के साथ गत वर्ष अग्रवाल शिक्षा समिति को विवादित बनाने के तमाम प्रयास करने के साथ समिति के स्वामित्व वाले भवन एवं कक्षों जहां वर्धमान कॉलेज का संचालन हो रहा था के ताले तोड़कर बलात् कब्जा करने की कोशिश भी की थी। ताले तोड़ने से जुड़े मामले में मनीष अग्रवाल व अन्य के विरुद्ध नागदा पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुआ है। वर्तमान में अग्रवाल शिक्षा समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा जो समिति के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनीष अग्रवाल ने नियमानुसार गठित अग्रवाल शिक्षा समिति को विवादित करने की कोशिश करने के साथ ही यहाँ भी कब्जा करने का प्रयास किया गया। अग्रवाल ने समिति के बारे में झूठी शिकायतें फर्म एवं संस्थाएं उज्जैन एवं अन्य संस्थाओं को भी की है। इनसे जुड़े मामलों की जांच आदि भी संबंधित विभागों द्वारा की जा रही है। वहीं अग्रवाल शिक्षा समिति स्वयं के भूमि भवन में संचालित वर्धमान कॉलेज के ताले तोड़कर कब्जे से जुड़े प्रकरण भी न्यायालय में लंबित है। उक्त आदेश का पालन करने हेतु ट्रस्ट पंजीयन अनुविभागीय अधिकारी महोदय को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। इस संबंध में अभिभाषक जगदीश चावड़ा ने अपनी बात रखी। न्यायालय श्रीमान चंद्रसेन मोवेल साहब, जिला न्यायाधीश नागदा के अतिरिक्त न्यायाधीश के यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी नागदा विरुद्ध सुनील गुप्ता अध्यक्ष अग्रवाल समाज ट्रस्ट का एक प्रकरण विचाराधीन है। उस प्रकरण के दौरान और उस प्रकरण के पूर्व में यह प्रकरण विवादित रहा था। अनुविभागीय अधिकारी नागदा के यहाँ पर सुनील गुप्ता को अग्रवाल समाज का जो पूर्व में अध्यक्ष नियुक्त था उसको हटाते हुए एक तानाशाही रूप में मनीष अग्रवाल ने एक समिति बना ली थी और सुनील गुप्ता को बाइकाट करते हुए अपने आप को स्वघोषित अध्यक्ष मान लिया था और एक नई समिति बना दी थी। उस समिति में वो भी मेंबर भी शामिल थे जो सुनील गुप्ता के समय में थे। सुनील गुप्ता के समय में जितने मेंबर थे उनमें से जानबूझकर सुनील गुप्ता को काम नहीं करने देते थे और सुनील गुप्ता ने कई बार आहुति भी करी थी मीटिंग। इस विवाद को लेकर सुनील गुप्ता की तरफ से मैं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में पैरवी की थी मैंने, और पैरवी करते समय यह कहा था अनुविभागीय अधिकारी को कि जो नियुक्ति हुई है सुनील गुप्ता की नियुक्ति अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पूर्व में विवादित जो सदस्य थे उसके विरुद्ध एक अनुमोदन पारित करते हुए जिला न्यायालय से पुष्टि हेतु प्रस्तुत करा था। अब जब तक जिला न्यायालय किसी ट्रस्ट एक्ट के तहत उसकी पुष्टि नहीं करता है और उसको डिक्री नहीं देता, जब तक उसे अध्यक्ष नहीं माना जाएगा। सुनील गुप्ता को जो अध्यक्ष बनाया था वो अनुविभागीय अधिकारी ने नहीं बनाया था। अनुविभागीय अधिकारी ने तो केवल
एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उसको आगे के कार्रवाई करने हेतु प्रस्तावित किया था। उस कार्रवाई को पूर्ण करते हुए वो जिला न्यायालय में गए थे। जिला न्यायालय ने उस कार्रवाई को मानते हुए सुनील गुप्ता को पक्ष में एक डिक्री पारित करी थी और उसमें सारे नवीन सदस्य भी थे। उस डेट को नहीं मानते हुए मनीष गुप्ता ने उन सदस्यों को तोड़ते हुए अपने को स्वघोषित अध्यक्ष माना और अग्रवाल समाज ट्रस्ट की जितनी संपत्ति थी उसको हड़पने का प्रयास करा और अग्रवाल शिक्षण समिति है उस पर भी ताला लगाने का कार्य किया। जबकि अग्रवाल शिक्षण समिति की संपत्ति अपने आप में अलग है, उसकी रजिस्ट्री अलग है और शिक्षण समिति जो है वो फर्म्स एंड सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और अग्रवाल समाज ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट एक्ट के अधीन यहाँ के जो अनुभागीय अधिकारी है खाचरोद के उनके द्वारा रजिस्टर किया गया है। दोनों की संपत्ति अलग है, दोनों संस्थाएं अलग है। मनीष अग्रवाल ने यह काम करा कि उसको सारी संपत्तियां हड़पनी थी और समाज सेवा तो एक बहाना था, वो क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट के काम वाले समाज सेवक हो ही नहीं सकते। उनके कई ऐसे अवैधानिक कार्य हैं, कई एसिड ढोलने का काम भी उनके द्वारा किया गया है, तो समाज सेवा तो करते ही नहीं। इसी के अंदर जितने मेंबर थे उन्होंने अग्रवाल समाज ट्रस्ट की जो धर्मशाला है उसको भी वित्तीय अनियमितता करते हुए अपने चहेते को वो दी गई और कम पैसे में देते हुए और नुकसान उनका समाज का करा और वो पैसा जो है ये अपने आपस में ही यूज कर रहे हैं, समाज की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जबकि उस ट्रस्ट का उद्देश्य परमार्थ का कार्य करना, ना तो शिक्षा का काम कर रहे हैं, केवल लोगों का उपयोगी कर रहे हैं, व्यावसायिक रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं और समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ऐसा कृत्य करते हैं और उसके पीछे दूसरे धंधे व्यवसाय करते हैं। वैसा ही मनीष अग्रवाल करता है, उनका पूरा इतिहास ही ऐसा है। मनीष अग्रवाल ने सुनील गुप्ता जो साधारणतः एक समाज सेवक है, उसका कोई बड़ा व्यापार नहीं है, वो सामाजिक रूप से नियमित रूप से काम करता था और मितव्ययिता के साथ समाज के साथ ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट रूप से वो कार्य कर रहा था। उसको बाधित करते हुए उस संपत्ति पर निगरानी रखते हुए मनीष अग्रवाल ने एक नई समिति बना ली, जिस पूर्व में भी यह अग्रवाल समाज ट्रस्ट विवादित रहा है और आज भी विवादित है। न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो सही निर्णय दिया है और न्यायालय आगे भी उसको सही निर्णय देगा। जो वर्तमान अध्यक्ष है वो अवैधानिक है और उसको पद से हटाना चाहिए, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है।